हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 40 से चालू करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे हम। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है और माइनस क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री। इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है तो इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा 90 माइनस, यहाँ पे देखिएगा 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आएगा। तो अगर 90 में से हम 27 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो जाएगा 27 डिग्री का 27 डिग्री है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो थीटा के बदले में हो जाएगा 27 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन पे स्क्वायर है तो कॉस पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, देखिए कॉस स्क्वायर 27 है, इधर माइनस कॉस स्क्वायर 27। तो कॉस स्क्वायर 27 ये प्लस में है और यहाँ कॉस स्क्वायर 27 क्या है माइनस में है। तो प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री कट के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो कौन से ऑप्शन में है तो बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा दिया है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, यहाँ 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीच में बराबर है तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये पूरा एक बार में कटा है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1, कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख लेंगे। अब ये जो 1 है ये कॉस कितना का मान, यानी कॉस में कॉस कितना डिग्री के मान 1 होता है तो कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है। कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है 4/5, तो हमको tan थीटा का मान निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये जो 4 है लंब का मान हो जाएगा, ये जो 5 है ये कर्ण का मान हो जाएगा। तो क्या निकालना है आधार हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान 5 है तो 5 रख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। लंब का मान क्या है 4 है तो 4 रखेंगे, लंब का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे समझिएगा 5 का स्क्वायर 50 25 हो जाएगा, और जो है 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 25 में से 16 घटेगा तो क्या होगा 9 होगा। ध्यान दीजिएगा, और जो है 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है 3 होता है। तो ये आधार का मान क्या मिला, आधार का मान 3 मिला। अब यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है tan थीटा बराबर पूछा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंब का मान क्या है, लंब का मान यहाँ पे 4 है तो लंब का मान 4 रख लेंगे, और आधार का मान रखना है तो आधार का मान 3 है तो आधार का मान 3 रखेंगे। तो यही हो जाएगा 4/3। 4/3 कौन सा ऑप्शन में है तो सी नंबर ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा 43 नंबर भी क्वेश्चन आसान है। देखिए क्या दिया, यदि tan थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे समझिएगा, देखिए अगर यहाँ पे ऐसे भी करते हैं कि tan थीटा बराबर जो है 1/√7, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला एक हो जाएगा लंब का मान और √7 हो जाएगा आधार का, कर्ण निकाल कर फिर इसमें रखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए ये जो है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ध्यान देते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस tan, यहाँ पे समझिएगा डायरेक्ट हम बनाते हैं। देखिए एक है तो एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा बट्टा में 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है,
और tan का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, फिर यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया तो 0, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 0 में 2 से भाग लगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है cos 1 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, फिर इंटू, फिर cos क्या है 2 डिग्री है, फिर इंटू, फिर cos क्या है 3 डिग्री है, फिर डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, जो है यहाँ पे cos जो है 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और cos 4 डिग्री, ऐसे ही करते करते जाएगा तो मिलेगा क्या cos 90 डिग्री बीच में मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डैश डैश, फिर यहाँ पे बीच में क्या आएगा cos 90 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पे डैश डैश जो जाइएगा cos 91 डिग्री, cos 92 डिग्री, और फिर इधर क्या मिलेगा cos 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या देखने को मिलेगा कि समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ देखिए cos 1 डिग्री है, फिर गुणे, इंटू है तो गुणा लिख देंगे, फिर cos 2 डिग्री है, फिर इंटू है तो गुणा, फिर cos क्या है 3 डिग्री है तो यहाँ पे cos 3 डिग्री लिख देंगे, इंटू यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डैश डैश करके है, फिर यहाँ पे गुणे, cos 90 का मान होता है 0 डिग्री, cos यहाँ पे समझिएगा cos 90 का मान क्या होता है, सॉरी cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0। अब यहाँ पे देखिए इधर डैश डैश करके cos क्या है 180 डिग्री है। अब यहाँ पे मिलेगा क्या कि देखिए cos 90 का तो मान 0 हो जाएगा। अब इस 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा कर दे, वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट।